हेलो गाइस, मैं हूं परशोत्तम रुगानी और आज हम सीखेंगे कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होता है। क्योंकि शैलो कॉपी डीप कॉपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में। हम जब भी किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो यह क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या है, इन दोनों में फर्क कौन सा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज हम इसको क्लियर करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं मुझे उम्मीद है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। चलें, सबसे पहले होती है शैलो कॉपी। शैलो कॉपी में क्या होता है कि आप जस्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो आप देख लें। इन दिस केस शैलो कॉपी व्हेन वी कॉपी ए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इनटू द क्लोन ऑब्जेक्ट, then the clone object has the copy of the memory address of the original object। क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से कोडिंग के साथ समझाऊं। लेट डेटा, सपोज यहाँ मैं देता हूँ सरनेम, ठीक है, फैमिली, ठीक है, फैमिली के नाम से एक मैं अपडेट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ मैं नाम दे देता हूँ, सपोज नेम परशोत्तम, ठीक हो गया। और उसके साथ में नाम एज, सॉरी ज्यादा हो गई, मेरी 24 है, 24। और मैं देता हूँ लोकेशन, मैं देता हूँ कराची। सही हो गया। अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको लेट आउटपुट के नाम से एक और मैंने बना दिया है वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूँ, इस फैमिली को यहाँ पे मैंने असाइन कर लिया। अब कंसोल करता हूँ, कंसोल लॉग, सॉरी मैं इसको, अच्छा ठीक, कंसोल लॉग मैं फैमिली करता हूँ और उसके नीचे मैं कर देता हूँ आउटपुट। अब देखते हैं इन दोनों की आउटपुट क्या आ रही है। एरर आ रहा है, कॉपी पे, कौन सी कॉपी, अच्छा अच्छा, हम इसको कमेंट कर दें, ठीक हो गया। अब देखें, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो, अगर आप देखेंगे, डेटा बिल्कुल सेम है, क्योंकि नैम परसोत्तम है, ये इसमें नैम परसोत्तम, एज फॉर 24, इसमें एज 24, और लोकेशन है कराची, इसमें कराची, ठीक हो गया। अब क्या है, मेन फंडा ये है, देखें आउटपुट ये हो गया, आउटपुट इज इक्वल टू, मैंने फैमिली लिखा है, ये फैमिली क्या है, ये इस फैमिली की, ये आप ऊपर डेफिनेशन देख सकते थे कि ये ये आउटपुट क्या कर रहा है, इस फैमिली की जो मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी एड्रेस है, वो सेम एज इट इज की है। क्या क्या है, सिर्फ इसकी मेमोरी जो एड्रेस है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है, ठीक हो गया। अब क्या है कि इसकी मेमोरी लोकेशन, इसकी मेमोरी लोकेशन दोनों की एक ही है। ये क्या है, सिर्फ रेफरेंस दे रहा है भाई, मैं यह ऑब्जेक्ट हूँ, मुझे जहां से रखा गया है किसी और वेरिएबल में मुझे डिक्लेयर किया गया है, लेकिन मैं सेम ही हूँ, मेरी लोकेशन एक ही है। सपोज ये ऑब्जेक्ट, सपोज मैं करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है कराची में, ठीक है, मैंने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को किसी और जगह रख दिया है, ठीक है, मैं किसी और जगह पे रख दिया हूँ, लेकिन वो जगह जो है ना, वो सेम ही लोकेशन रखेगी जो कराची की है, ठीक हो गया। अब देखें, सपोज ये है फैमिली, ये फैमिली, इसकी जो लोकेशन है वो कराची की है। अगर ये अमेरिका में रहते हैं, वहां अगर कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बोलूंगा मैं कराची से हूँ। अगर लंदन में रहता हूँ, वहां कोई मुझे पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो मैं फिर भी बोलूंगा कराची से, क्योंकि मेरी मेमोरी लोकेशन कराची है। तो इसकी आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि इसकी जो लोकेशन है, वो इसकी मेमोरी एड्रेस, मेमोरी लोकेशन वो सेम है, इसकी भी सेम है, क्योंकि जस्ट रेफरेंस दिया है। तो जस्ट हम रेफरेंस देते हैं इस तरीके से, ये होती है शैलो कॉपी। आपको समझ में आ गया कि शैलो कॉपी क्या होता है। शैलो कॉपी इस तरीके से, मतलब हम जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी मेमोरी सेम ही रहती है। कैसे सेम रहती है, चलें हम चेक करते हैं। आउटपुट डॉट नेम इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ असलम, ठीक हो गया। अब देखते हैं इसके आउटपुट क्या आ रही है। देखें, दोनों में चेंज हो गई।
क्योंकि शैलो कॉपी क्या है, ये अब शैलो कॉपी में दोनों में ही नाम मैंने सिर्फ आउटपुट और नेम किया है, तो क्या दोनों में चेंज हो गया, क्योंकि फैमिली में भी चेंज, ये जो मैंने कंसोल फैमिली में इसमें भी चेंज हो गया और इसमें भी चेंज हो गया, क्योंकि ये जो ओरिजिनल हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें भी चेंजेस हो गई, और ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है आउटपुट के नाम से, इसमें भी चेंजेस हो गई, क्योंकि ये दोनों म्यूटेबल हो गई। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, तो दोनों की जो हमने चेंज किया है ऑब्जेक्ट और नेम, ये दोनों में चेंजेस हो गई। इसका मतलब ये है कि शैलो कॉपी में हम कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सपोज ये हमने क्रिएट किया है एज ए रेफरेंस यूज किया है फैमिली को, तो फिर क्या हो गया, अगर हम चेंज करेंगे आउटपुट और नेम तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये शैलो कॉपी है। तो इस तरीके से जब हम रेफरेंस देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि शैलो कॉपी। आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि डीप कॉपी क्या होता है, क्योंकि डीप का कॉपी थोड़ा सा मुश्किल है और हम इसको सही तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब हम शैलो कॉपी सीख डीप कॉपी सीख रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जेसन डीप कॉपी करता हूँ, जेसन डॉट पार्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई STRING स्ट्रिंगिफाई, यहाँ हम देते हैं फैमिली। ठीक हो गया। अब देखते हैं आउटपुट क्या आ रही है। अब देख रहे हैं आप, अब क्या हुआ है कि ये विशाल डीप कॉपी प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों डीप कॉपी, जब हम अब हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट डॉट नेम असलम किया है, तो जो आउटपुट जो ये शो कर रहा है, अब देखें इसमें हम लिखते हैं डीप, ठीक है डीप, तो कि ये डीप कॉपी है। डीप कॉपी में क्या हो गया, असलम हो गया है। अगर इसमें आप देखेंगे तो फिर आप क्या देख पा रहे हैं, परसोत्तम ही शो हो रहा है। क्यों हो रहा है, वो इसलिए कि हम ये जो ऑब्जेक्ट, अब जो ऑब्जेक्ट इसकी मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है और इसकी डिफरेंट है, कि हमने फैमिली को भी हमने कंसोल किया है और आउटपुट को भी कंसोल किया है, क्योंकि अब जो हम यहाँ आउटपुट हम नेम दे रहे हैं ना, असलम, तो क्या हो गया, फैमिली में जो पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है वही है, और आउटपुट में क्या है, अब चेंज हो गया है, क्योंकि ये डीप कॉपी प्रोड्यूस किया है। अब देखिए आउटपुट ने क्या किया है, डीप कॉपी प्रोड्यूस किया आउटपुट ने। तो आपको समझ में आ गया कि डीप कॉपी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। चलें, आपको इस तरीके से समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि डीप कॉपी हम जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि जेसन डॉट पास करके हम डीप कॉपी क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका है, उसको हम सीखेंगे, वो है से तरीका, हम यहाँ देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट असाइन जो है ना, ये क्या करता है, आपको मैं बताता चलूँ कि ये मोस्टली हम यूज करते हैं क्लोन ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्लोन करते हैं तो फिर क्या कर यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन हम यूज करते हैं डीप कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि डीप कॉपी यूज जब हम करते हैं तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ही यूज करना पड़ता है हमें। और दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन काम ये करता है कि जब भी आप चाहते हैं कि दो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, उनकी अगर प्रॉपर्टीज सेम है, सॉरी डिफरेंट है, तो प्रॉपर्टी सेम वाली लेके आएगा। सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, नेम ए इज इक्वल टू परशुतम और दूसरे में है नेम बी, नेम इज इक्वल टू राजेश। ठीक है, तो क्या करेगा, राजेश शो करेगा, परशुतम को छोड़ देगा, जो अपडेटेड होगी एक ही चीज को लेके आएगा। मतलब ऑब्जेक्ट आसन क्या करता है, दोनों में से एक ही चीज को, जो कॉमन चीज होती है उसको लेके आता है। ठीक है, किसको, इस प्रॉपर्टीज को चेक करता है। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, और सबसे पहले आपको बताऊं कि ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट असाइन में दो चीजें होती है, एक तो होता है टारगेट, दूसरा होता है सोर्स। टारगेट क्या होता है, जैसे कि ये हो गया टारगेट, सॉरी, टारगेट होता है, और दूसरा होता है
सोर्स, ठीक है। सोर्स, सॉरी इस पर गलत है, कोई इशू नहीं इसका। सोर्स हम इसके किस तरीके से यूज करेंगे अब इसको। सपोज ये हमारे पास आ गया टारगेट, ठीक है, और यहाँ हम प्रोड्यूस करेंगे हमारा जो सोर्स है। सोर्स हमारा कौन सा है, जैसे कि हमारा सोर्स है फैमिली, ठीक हो गया। अब मैं आउटपुट देखता हूँ दोनों की क्या आ रही है। देखें दोनों की सेम है, बिल्कुल सेम है। ऑब्जेक्ट असाइन में बिल्कुल सेम है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ मैं आउटपुट डॉट एज, ठीक, एज इक्वल टू मैं यहाँ करता हूँ 30, ठीक हो गया। अब मैंने 30 कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को कंसोल कराएंगे, फैमिली को भी कंसोल कराएंगे, उस आउटपुट को भी कंसोल कराएंगे। अब देखें डीप कॉपी प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है, देख रहे हैं आप, हो गई। क्यों, ये जो हमारा फैमिली है इसको मैंने कंसोल कराया, ये 24 आई है। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट असाइन को मैंने जहाँ यूज करके आउटपुट को मैंने कंसोल किया है, तो फिर आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 आ गई है। क्यों, क्योंकि अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डीप कॉपी प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन है हम डीप कॉपी या डीप क्लोन के लिए यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का, कि हम ऑब्जेक्ट डॉट असाइन है जब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं उसको मर्ज करने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, लेट पेरेंट्स, पेरेंट्स इज इक्वल टू फादर दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पे देता हूँ फ्रेंड, फ्रेंड इज इक्वल टू कैलाश, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक हो गया। अब देखते हैं हम, देखें ये आ गया इसमें, आउटपुट शो करें, ये कैलाश आ गया, फ्रेंड प्रॉपर्टी आ गई इसमें। तो इस तरीके से हम जब दो हमारे पास या तीन हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हम मर्ज कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम दे देता हूँ, नेम, और यहाँ पे दे देता हूँ कैलाश, ठीक है। अब देखें ये नेम और नेम ये दोनों की जो प्रॉपर्टीज है सेम है। अब सेम है तो क्या करेगा, अब देखते हैं, देखें ये कैलाश आ गया। क्यों पुरुषोत्तम नहीं आया है, क्योंकि ये कैलाश आ गया, ये कैलाश आ गया। क्यों, क्योंकि ये सेम जो अगर जिस सेम नाम से जो भी हमारी एंटिटीज होगी उसको क्या करेगा, मर्ज करेगा, और नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट जो होगा ना उसको ओवरलैप करेगा। तो इस तरीके से ये हम यूज करते हैं। सपोज मैं दे देता हूँ कोई और नाम, यहाँ पे दे देता हूँ फ्रेंड। अब आप देख सकते हैं ये आ गई प्रॉपर्टी, ठीक, कैलाश भी आ गया, पुरुषोत्तम, सॉरी हाँ, कैलाश भी आ गया और पुरुषोत्तम भी आ गया, फ्रेंड प्रॉपर्टी आ गई और नेम प्रॉपर्टी दोनों आ गई। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट असाइन यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के लिए, या हमारे पास प्रॉपर्टी सेम है तो उनको किस तरीके से यूनिक प्रॉपर्टी निकालें ओवरलैप करके। तो ये यूज होता है ऑब्जेक्ट असाइन का। और आपको समझ में आ गया डीप का भी हम किस तरीके से क्लोन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मुझे उम्मीद है कि सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस अपलोड किए हैं, आप मेरी इस जो एडवांस जावा स्क्रिप्ट में देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।